मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे नेत्र चिकित्सालय और मिलेट्स कैफे का लोकार्पण। चुनाव के नजदीक आते ही बैठकों का दौर शुरू। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने की बैठक, कहा आने वाला समय होगा हमारा। शहर के अधिकांश वार्डों में शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या। गंदगी में डूबे वॉल्वों से हो रही पानी की सप्लाई। और बस्तर की तस्वीर बदलने रोटरी क्लब और एनएमडीसी ने बढ़ाया मित्रता का हाथ। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. अब समाचार विस्तार से। मैं नीलम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के दौरान 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले के वासियों को 638 करोड़ 3 लाख से अधिक लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात देंगी, जिसमें 480 करोड़ 70 लाख 76 हजार रुपए लागत के 1838 कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार 8 अगस्त को महारानी अस्पताल में निर्मित अंबक नेत्र चिकित्सालय और दलपत सागर के समीप सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का भी लोकार्पण करेंगे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण और हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण करेंगे। इसके उपरांत मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की संभाग स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें विशेष रूप से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह, निशा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत उपस्थित थे। बैठक में आसन्न चुनाव में बस्तर अंचल की सभी विधानसभा सीटों भाजपा की जीत सुनिश्चित करने महिला मोर्चा को सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्य करने को कहा गया है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाओं से सीधे संपर्क करेंगी, जिसके लिए बैठक में कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री विधायक श्रीमती निशा सिंह और राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह का बस्तर जगदलपुर आगमन हुआ। ये उनका प्रथम आगमन था। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में महिला मोर्चा जिला प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिला मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक के उद्देश्य बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि चुनाव अब नजदीक है। मौजूदा सरकार भूपेश सरकार ने केवल महिलाओं को छला है। अनाचार और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आने वाला समय हमारा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं से देश का लगभग हर परिवार लाभान्वित हुआ है। आयुष्मान कार्ड, कोविड से सुरक्षित रहने टीकाकरण, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन आदि जैसी अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। भाजपा के नेतृत्व में हुए अच्छे कार्यों और योजनाओं के साथ महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं घर घर पहुंचे, विशेषकर महिलाओं, गृहिणियों से संवाद बनाए। महिला मोर्चा की छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री विधायक निशा सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार अपने वादे पे कायम नहीं है। संभाग स्तरीय बैठक चल रही है। रायपुर और दुर्ग संभाग का बैठक रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे में किया गया है। उसमें आदरणीय हमारे निशा सिंह जी है, जो कि छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की प्रभारी है, और साथ ही साथ हमारी आरती सिंह जी आई हुई हैं, जो कि चुनाव समिति महिला मोर्चा द्वारा बनाया गया है उसकी सह प्रभारी है। और इसके अलावा हमारे बीच बीच में और प्रभारीगण, जो कि इंदु गोस्वामी जी है चुनाव संबंधी, और स्मिता जी है सह प्रभारी, इन लोग का भी आगमन धीरे धीरे होते जाएगा। यह बैठक विशेष रूप से इसलिए बस्तर संभाग में रखी गई है क्योंकि हमारा संगठन का जो ढांचा है हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें एक होमवर्क करना है कि हमें नीचे स्तर तक कैसे जाना है और कैसे काम करना है। महिला मोर्चा लगातार आंदोलन करते आई है, चाहे शराबबंदी को लेकर हो, चाहे अनाचार की घटना को लेकर हो, या महिला के विषय में जो भी आवाज़ उठाना रहा है हमने उठाया है। पाप का घड़ा कांग्रेस सरकार का फोड़ा है और आने वाले समय में हम शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर शराबबंदी को लेकर और आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ ये पाप का घड़ा, या कहना चाहिए झूठ
झूठ का घड़ा जो महिलाओं के लिए झूठ बोले हैं कांग्रेस सरकार ने, उसका घड़ा हम आने वाले सितंबर माह में फोड़ेंगे। जी जी, आज हमारी बैठक है। हम लोग इससे पहले दुर्ग और रायपुर संभाग की बैठक में उपस्थित होकर सारे कार्यकर्ता बहनों से मिले और उनकी बातें को सुनने के साथ साथ उनसे ये भी बात की कि हर हाल में जैसे कि हमारे मन में मोदी है, सबके मन में मोदी जी हैं, तो उस तरह का मोदी जी का झंडा यहाँ पर, जैसे भूपेश जी हैं, भूपेश जी अपने वादे में तो कायम नहीं रहे, तो और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बात महिलाएं जानती हैं और बस उनको जागरूक करना है और जागरूक होने के साथ यहाँ पर हमारी विजय निश्चित है। बिहार में, बस्तर में या छत्तीसगढ़ में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, बस्तर यहाँ तो ऑलरेडी आए दिन महिलाओं पे जो हो रहा है बलात्कार वाले बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, वो आए दिन आप लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से इस सरकार में हम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, चाहे शराबबंदी के मामला हो या बच्चों के साथ बच्चियों के रेप के मामले हों। और बिहार में भी अब ऑलरेडी जंगल राज आ चुका है और जंगल राज में अब हम लोग भी आए दिन वहाँ पर किसी न किसी का मर्डर होता है और प्रशासन के द्वारा भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कभी गोली चलाया जा रहा है, कभी हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पे डंडा चल रहा है। तो कहीं से न कहीं जनता अब मन बना चुकी है और जनता अब हर हाल में हमारी सरकार है और हमारी सरकार आएगी। जी हैं जो बिहार से विधायक हैं और महिला मोर्चा की यहाँ चुनाव संबंधित सारे मामले प्रभारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महिला मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री हैं आरती जी हैं, झारखंड से हैं और ये सह प्रभारी के रूप में आज यहाँ पे हमारे बीच में हैं। अब आने वाला जो चुनाव है ज़्यादा समय नहीं बचा है और उस चुनाव की दृष्टि से हमारी दोनों बहनें लगातार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहकर महिला मोर्चा के साथ महिला बहनों के बीच में जाकर इन पिछले पौने 5 सालों में और पूरा 5 साल कहूँ, जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने महिलाओं को छलने का काम किया है, महिलाओं के हक की चीज़ों को छीनने का काम किया है, महिलाओं को डॉक्टर रमन सिंह जी के समय जो काम दिया गया था उन्हें वापस लेकर उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया है। उन सारे वादों को लेकर अनाचार और अत्याचार की घटनाएं जिस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार में बढ़ी है, उन सारी बातों को लेकर बहनों के बीच में जाएंगी और पूरी महिला मोर्चा की हमारी बहनें कमर कस चुकी हैं। आगे जाकर आने वाला समय जो होगा भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये पूरी सीटें जाएं और आने वाले समय में सेवा करने का अवसर बहनें, हमारी बहनें और छत्तीसगढ़ के वासी और हमारे इस बस्तर के समस्त जन भारतीय जनता पार्टी के झोले में जो डालें, इसके लिए हम लोग प्रयास करें और उसी के सिलसिले में आज की बैठक भी है। शालिनी जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा की पूरी टीम आज उसी बैठक के सिलसिले में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बस्तर की तस्वीर बदलने हेतु हाथ मिलाया। खनन से पर्यावरण पर हो रहे प्रभाव और इसके निराकरण, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य का महत्व जैसे विषय पर एनएमडीसी के अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। रोटरी क्लब की ओर से एनएमडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रवीण कुमार से बस्तर के हित में सुझाव और प्रश्न पूछे गए। एनएमडीसी के अधिकारियों को शाल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रवीण कुमार, चीफ जनरल मैनेजर श्रीमती जी प्रियदर्शनी, रमेश कुमार शेट्टी सहित लोकनाथ महापात्र, अशोक कुमार मिश्रा, रंजन कुमार, पी श्रीनिवास, सतीश कुमार, प्रशांत कुमार, माधव कामत, निखिल कुमार शर्मा और आदर्श सिंह राठौर अधिकारी उपस्थित थे। के प्रवीण कुमार एवं जी प्रियदर्शनी को रोटरी पिन लगाकर सम्मान भी किया गया।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के प्रवीण कुमार ने कहा कि एनएमडीसी ने एनएमडीसी के परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए विशेष रूप से बस्तर हित में अल्प विकसित क्षेत्रों में सामाजिक और जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना दायित्व समझा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में रोटरी क्लब इन गतिविधियों में लोगों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के विजेताओं को पुरस्कृत किया। जगदलपुर में 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत टाउन हॉल में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के समापन कार्यक्रम के दौरान महापौर श्रीमती सफीरा साहू, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, भारती प्रधान और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. हर सप्ताह ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता महाअभियान में अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता निभाते हैं। रविवार को कलेक्टर विजय दयाराम के, महापौर श्रीमती सफीरा साहू और जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों, नगरपालिका निगम आयुक्त केएस पैकरा और जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, राज्य आपदा मोचन बल के जवानों, समाज सेवी संगठनों, दलपत सागर बचाओ अभियान और इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े सदस्य, युवोदय के स्वयंसेवकों, युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक साफ सफाई कार्य में हिस्सा लेकर ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर सभी दलपत सागर के रानी घाट के समीप एकत्रित हुए और सरोवर से जलकुंभियों को निकाला। गौरतलब है कि बस्तर की ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर के संरक्षण के लिए जलकुंभी को नष्ट करने हेतु प्रायोगिक तौर पर पूर्व में बैक्टीरियल ई बॉल डाले गए हैं। बैक्टीरियल ई बॉल कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना का गोला है, जिसमें मुख्य रूप से 14 प्रकार के बैक्टीरिया शामिल है। इसमें मौजूद T64 और T14 जलकुंभी और हाइड्रिला के जड़ को खाता है। वहीं इसमें मौजूद अन्य बैक्टीरिया जल शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। दलपत सागर में डाले गए बैक्टीरियल ई बॉल के कारण जलकुंभियां और हाइड्रिला सूखकर पानी में तैरने लगते हैं, जिन्हें वीड हार्वेस्टर के जरिए पानी से निकाला जा रहा है। दलपत सागर के संरक्षण की दिशा में बस्तर के लोग लगातार सकारात्मक पहल कर इस ओर योगदान दे रहे हैं और हर सप्ताह रविवार को दलपत सागर में साफ सफाई करने के लिए स्वस्फूर्त होकर जुट रहे हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर, रोटरी क्लब और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में मित्रता दिवस पर एक नई पहल की शुरुआत की गई। जगदलपुर के चांदनी चौक में मित्रता दिवस पर यातायात मित्रता सूत्र जगदलपुर की जनता को पहनाकर यातायात के नियमों को याद दिलाते हुए एक नई पहल की शुरुआत की गई और यातायात नियमों से आजीवन मित्रता निभाने और स्लोगन के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की शपथ ली गई। यातायात के नियमों का जिसने पालन किया उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। यातायात नियमों का पालन करते हुए सामाजिक कर्तव्य पालन का उच्चतम उदाहरण दिया है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा ममता सिंह राणा, उषा गोंदी, सचिव डॉक्टर सरिता थॉमस, यातायात प्रभारी अभिजीत सिंह भदौरिया, रोडरेट अध्यक्ष गौरव अयान नगर, शुभम सोनी, आशय मोदी, आशिफ खान, पीयूष पांडे, राहुल साहू, करण बजाज, राधा वड्डे, अनीता कश्यप, दिव्यांश सिंगल, विक्की राव, प्रखर तिवारी सहित क्लब के सदस्य और यातायात पुलिस के सदस्य उपस्थित थे। शासकीय योजनाओं की जानकारी आम जनता को देने के लिए LED
फ्लैक्स बोर्ड और कला जत्था के माध्यम से जनसंपर्क विभाग द्वारा जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही प्रदर्शनी स्थल में कला जत्था द्वारा लोक नृत्य और योजनाओं की संगीत के साथ दी जा रही जानकारी को देखकर दर्शकों ने सराहना की। इस प्रदर्शनी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन, वनोपज तेंदुपत्ता संग्रहण परिश्रमिक, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। यात्री बस में अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए एक युवक को बस्तर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से करीब 5.5 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 54,000 आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में नगरनार सीमा से लगे हुए उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध गांजा परिवहन को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई है। टीम द्वारा पतासाजी के चलते मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उड़ीसा से जगदलपुर आ रही यात्री बस में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास गांजा होने की खबर पुलिस को मिली। जांच में 5.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। शहर में पीने के पानी का वितरण किया जाना नगर पालिका निगम जगदलपुर तहसील में है। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो पीने लायक स्वच्छ जल का वितरण हर घरों में करे, पर जो पानी निगम द्वारा वितरित किया जा रहा है, क्या वास्तव में वो पीने योग्य है? आइए जानते हैं। देखिए, ये है निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल के पास का वॉल्व, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। आसपास फैली है गंदगी। इस पानी में कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं और इसी पानी में जानवर, मसलन गाय, भैंस, कुत्ते इस पानी को भी पी रहे हैं, साथ ही मल मूत्र भी त्याग रहे हैं। लीकेज वॉल्व से यही पानी, या कहे गंदा पानी, हमारे आसपास के घरों तक पहुंचाया जा रहा है और इसी गंदे पानी का उपयोग से शहरवासी टाइफाइड, मलेरिया और गंदे पानी में उपस्थित कैडमियम के कारण किडनी की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात वृंदावन कॉलोनी के पास स्थित बाल संप्रेक्षण गृह के सामने वॉल्व के हैं। ये वॉल्व जमीन से करीब 5 फुट नीचे है, गंदगी से घिरा हुआ है। इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है, जिससे बारिश का पानी और आसपास की गंदगी इसमें जाती रहती है। इसी वॉल्व के जरिए पानी आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है और हम बड़े आराम से बिना कुछ जाने समझे इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। निगम को चाहिए कि तत्काल ऐसे वॉल्व जो पानी में डूबे हैं, ये गंदगी से घिरे हैं, उनकी सफाई करवाए और शुद्ध जल का वितरण करें। शौंडिक समाज के नेतृत्व में आज 5वें सावन सोमवार को कावड़ यात्रा संपन्न हुई। शिव भक्तों ने आज सावन सोमवार को महादेव घाट से जल लेकर कंगोली स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद नगरनार प्रखंड के तत्वाधान में कावड़ियों की कावड़ यात्रा सावन सोमवार को जारी है। उसी श्रृंखला में आज ये कावड़ यात्रा महादेव घाट इंद्रावती से जल लेकर प्राचीन रामायण कालीन शिव मंदिर रामपाल में जाकर भक्तों के द्वारा जलाभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे युवा और महिलाएं मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ रहे थे। अब बुजुर्ग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। सोमवार को जगदलपुर ब्लॉक के उलनार से आए 97 साल के बुजुर्ग रामू ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। वे सरपंच वर्मा पुजारी और ग्रामीणों के साथ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में मिलने वाली योजनाओं के लाभार्थी हैं। श्री जैन ने उनसे किसान ऋण माफी, धान के समर्थन मूल्य, गोठान, वनोपज, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताकर मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। साथ ही गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करने की भी अपील की। नहीं है। ये जो वितरण हो रहा है, क्या चीज का वितरण हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना, हमारे यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि लगातार किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, हमारे आदिवासी, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य वर्ग, सभी मजदूर वर्ग, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान साथी,
सबके हित में 4 साल में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम लाए, जिसका फायदा सीधा सीधा आम जनता को मिला है। और कांग्रेस पार्टी के हम सभी लोग अभी हमारे लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारी 4.5 साल की उपलब्धियों को लेकर हमने उनसे बात की है, तो हमारी योजनाओं का फायदा सीधा सीधा हितग्राहियों को मिला है और हितग्राहियों को उनका हितग्राही का रजिस्ट्रेशन करके उनका कार्ड दिया जा रहा है। और सभी के मुंह से संवेद शिखर में एक ही बात निकल रही है कि भूपेश है तो भरोसा है। और भरोसा ये है कि आज छत्तीसगढ़ में 15 सालों में जो नहीं हुआ वो 4.25 साल में भूपेश सरकार ने करके दिया है। इस बात को लेकर जनता में बहुत खुशी है। मेरे साथ हमारे उलनार के सियाना है 97 साल के, और आज उन्होंने अपने दिल की बात कही कि हमारा भूपेश का राज में हमारे लिए बढ़िया काम हो रहा है। वो खुद दिल से बोल रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। भाजपा महिला मोर्चा ने सावन उत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, सावन गीत, परंपरागत व्यंजनों के साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं सावन उत्सव में सहभागी बनी। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने बताया कि सावन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष महिला मोर्चा द्वारा मनाया जाता है। सावन उत्सव में सभी कार्यकर्ताएं हरे परिधान के साथ शामिल हुई। मेहंदी, सावन गीत, परंपरागत व्यंजन के साथ सावन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे नेत्र चिकित्सालय और मिलेट्स कैफे का लोकार्पण। चुनाव के नजदीक आते ही बैठकों का दौर शुरू। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने की बैठक, कहा आने वाला समय होगा हमारा। शहर के अधिकांश वार्डों में शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या। गंदगी में डूबे वॉल्वों से हो रही पानी की सप्लाई। और बस्तर की तस्वीर बदलने रोटरी क्लब और एनएमडीसी ने बढ़ाया मित्रता का हाथ। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.